अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फ़ला युअज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब ऊँची आवाज़ ना दुरूद शरीफ पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद फ़ख्र आलम ताजदार अंबिया हबीब किबरिया शाफ़ाई रोज़े जज़ा माल के हर दो सरा शफ़ीए मुअज़्ज़म हबीब मुकर्रम जनाब अहमद मुस्तफ़ा हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर दुरूद और सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद रमज़ान मुबारक दा पहला जुमातुल मुबारक है और अज दे जुमे दे अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सैयदा तय्यबा ताहिरा पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे हया दी निस्बत करदे होया पर्दे दा मौजू इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बयान किया जाएगा। दुआ करो अल्लाह करीम मैनू शरह सदर दे नाल बयान दी तौफीक अता फरमाए। बिला तमहीद पर्दे दा हुक्म
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर भी इरशाद फरमाया है और अहादीस मुबारका दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पर्दे की तालीम इरशाद फरमाई। सूरतुल अहज़ाब है, आयत नंबर 59। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना, फरमाया ए महबूब अपनी अज़वाज नू इरशाद फरमा दियो और अपनिया बेटियां नू इरशाद फरमा दियो और सारे ईमान आलियां दियां औरतां नू इरशाद फरमा दियो। इत्थे अल्लाह ताला ने ईमान आलियां दियां सारियां औरतां दी तखसीस दे नाल अल्लाह ने जड़ा जिक्र फरमाया है ना, ये इस वास्ते कि मुफस्सिरीन फरमाते ने किसी नू भुल ना रह जावे भी शायद पर्दे दा हुक्म नबी दे घर आलियां वास्ते ने फरमाया, कुल्लू हुन्ना, सारिया औरतां दे वास्ते ये हुक्म है। केड़ा? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, फरमाया ए नबी इन सारिया औरतां नू हुक्म इरशाद फरमावो ये अपने आप ते चादर पाई रखन, पर्दा कीती रखन, ज़ालिका अदना अन युअरफना, फरमाया ये ज्यादा करीब है इस गल दे कि इन्हां नू पहचानिया जावे। और फरमाया फला युज़ईन, फरमाया अगर औरतां पर्दा करके रखन तो इन्हां नू तकलीफ ना पहुंचाई जाएगी, अज़ियत तो महफूज रहनगियां। और फरमाया वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, अल्लाह बड़ा बख्शन आला और बड़ा रहीम है, बड़ा मेहरबान है। इस आयत के तहत तफसीर दुर्रे मंसूर दे विच हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दा कौल जिक्र है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमर अल्लाह निसाल मोमिनीना इदा खरजना मिन बुयूतिहिन्ना फी हाजतिन अन युगत्तीना वजूहहुन्ना मिन फौक़ि रूसिहिन्ना बिल जलाबीब, फरमाया इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान आलियां सारियां औरतां नू इरशाद फरमाया कि जदों किसे काम दे वास्ते किसे जरूरी हाजत दे वास्ते अगर घर विचों निकलना पै जावे तो फरमाया फिर की करन, अपने चेहरियां नू ढांप लवन, मिन फौक़ि रूसिहिन्ना, सिर तो लैके चेहरे भी बाकी जिस्म दे घर च भी ढक्या हुंदा है ना, एक चेहरा नंगा हुंदा है या हाथ पैर नंगे हुंदे ने। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया
इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने चेहरे नूं ढकण दा हुक्म फरमाया है। चेहरा छुपाओ, वयुबदीना ऐनन वाहिदतन, फरमाया चेहरे दे विचों सिर्फ और सिर्फ एक अख की इजाजत, अखां सिर्फ नंगियां हो सकदियां, वो भी कादे वास्ते, वेखण वास्ते। अखां कादे वास्ते, चलना आसान हो जावे। ये नहीं भी अखां नंगियां करके ते लोगां दे वल तकदियां फिरन औरतां, नहीं। सूरह नूर दे अंदर अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत फरमाई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वक़ुल लिल मोमिनीना यग़दुदना मिन अमसारिहिन्ना, फरमाया महबूब फरमा दो ईमान आलियां औरतां नूं, यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना, अपनियां नजरां नूं झुका के रखन, अपनियां निगाहां, वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनियां शर्मगाहां दियां हिफाजतां करन, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, फरमाया अपनी जीनत नूं जाहिर ना करन, सिर्फ वो जेड़ी जाहिर खुद ब खुद हुंदी, खुद ब खुद जेड़ी जाहिर हो जाती। मसलन ज़ाहिरी बात है, औरत ने बाहर चलना है, लिबास पहने हुआ है और औरत गुजरना है, तो औरत दा जिस्म कपड़ियां दे समेत गुजरना है ना, आखिर वो जेड़ी जीनत है वो जाहिर हो जाती। फरमाया एक है बिलखसूस जीनत करना, इस दे विच शामिल नहीं भी जान बुझ के जेबो जीनत करके बाहर निकले भी लोगों का मेरे वाल ध्यान पवे, नहीं। फरमाया सादगी दे विच भी जेड़ी थोड़ी बहुत जीनत दे आसार ने, फरमाया इन्हां दी माफ़ी, बाकी इस तो इलावा माफ़ी कोई नहीं। और फरमाया वाल यदरिबना भी खुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, फरमाया और अपने दुपट्टे, अपनियां चादरा अपने चेहरियां ते पा के रखन, और फरमाया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, फरमाया और अपनी ज़ेबो ज़ीनत सिर्फ और सिर्फ अपने खामदां दे वास्ते, औ आबाइहिन्ना, या अपने बापां दे वास्ते, औ आबाई बुउलतिहिन्ना, या अपने सुसर दे वास्ते, ससुराल दे वास्ते, औ अबनाइहिन्ना, या अपने बेटियां वास्ते, औ अबनाई बुउलतिहिन्ना, या अपने शौहर दे बेटियां वास्ते, औलाद वास्ते, औ इखवानिहिन्ना, या अपने भाइयां वास्ते, औ बनी इखवानिहिन्ना, या अपने भाइयां दे बेटियां वास्ते, औ बनी अखवातिहिन्ना, या अपनियां बहनां दे बेटियां दे वास्ते, औ निसाइहिन्ना, या औरतां दे वास्ते। ओ जीनत जेड़ी घर दे विच आम हालात विच औरत रहिंदी, मसलन चेहरे दा नंगा होना, हत्थां पैरां दा नंगा होना, सिर्फ इस दे बारे ये इरशाद हो रहा है भी इन्हां सारे रिश्तेदार जेड़े महरम रिश्तेदार ने, इन्हां दे वास्ते या खामन दे वास्ते सिर्फ जाहिर कर सकदी, इस तो इलावा गैर महरम वास्ते अपनी ज़ेबो ज़ीनत जाहिर नहीं कर सकती। और अगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अवित ताबिईना, या जेड़े खादम ने, औ मा मलकत अयमानुहुन्ना, जेड़े गुलाम ने, खादम ने, गैरी उलिल इरबत मिनर रिजाल, जेड़े शावत दी हद तक नहीं पहुंचे, यानी बचपन दे विच ने, अवितिफलिल्लज़ी लम यज़हरु अला औरातिन निसा, या इहो जिहे बच्चे जिन्हां नूं औरतां दी शर्मगाह दे बारे कोई इल्म नहीं। फरमाया इन्हां इहो जिहे बच्चियां दे कोलों अगर ज़ेबो ज़ीनत ना भी छुपाई जावे तो गुनाह नहीं होना। और फरमाया वला यदरिबना बि अर्जुलिहिन्ना, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया औरतां नूं हुक्म है कि अपने पैर जमीन ते मार के ना चलन, लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, फरमाया उंज ते औरत दा सारा जिस्म ढक्या होवे, लेकिन जान बुझ के
पैर जमीन ते मार के चलना, कोई पजेब पाई है या कोई किसी किस्म दी जीनत इहो जी जे पैर जोर नाल जमीन ते मारा गया तो जीनत जाहिर होवेगी, आवाज आवेगी। ते फरमाया औरतां नूं हुक्म है खबरदार पैर जमीन ते मार के भी ना चलो, तुहाडी जीनत दी आवाज भी ना आवे। एक है ना भी औरत दा नजर आना, जीनत दा नजर आना। फरमाया औरत दी जीनत दी आवाज भी जाहिर ना होवे। फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। फरमाया ईमान आलियो सारे दे सारे रब दी बारगाह च तौबा करो ताकि तुसी फलाह पा जाओ। भी पिछली जिंदगी दे अंदर अगर बेटी बहन बीवी मां नूं अगर पर्दा नहीं कराया ते मसले दा पता लग गया तो फरमाया तूबू इलल्लाह, तौबा कर लो रब दी बारगाह च। ये नहीं भी जी साडे घर दा पर्दा कोई नहीं, असी केड़ा कोई मौलवी या पीर है भी साडे घर दा कोई पर्दा लाजमी होवे। भी पर्दा सिर्फ मौलवियां या पीरां दे घरां विच दा हुक्म नहीं आया, निसाइल मोमिनीन दा आया है। भी ईमान आलियां दियां औरतां, जेड़ा अपने आप नूं ईमान आला समझदा है उन्होंने इस चीज का यकीन होना चाहिए भी मेरे घर दियां औरतां वास्ते भी पर्दे का हुक्म आया है। अगे अल्लाह ताला ने सूरह नूर दी एक आयत दे अंदर होर मसला बयान फरमाया। फरमाया वल कवाइदु मिनन निसा इल्लाती ला यरजून निकाहन। फरमाया एहो जियां वडेरियां औरतां, बुजुर्ग औरतां जेड़ियां हुन निकाह दी उम्मीद ही नहीं रखदियां, एडियां ज़ईफ हो गईयां ने भी हुन निकाह दे काबिल नहीं रह गईयां। फरमाया फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यदअन सियाबहुन्ना गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीना। फरमाया उन्हां वास्ते इजाजत है कि अगर वो चेहरा ना छुपावन, गैर मारम तू अगर चेहरा ना छुपावन, बशर्ते के गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, ज़ेबो जीनत करके चेहरा नंगा लैके अगर वेडेरी बीबी भी जाएगी तो कुरान कहता है उनके वास्ते भी जायज़ नहीं। ज़ेबो जीनत तो बगैर अगर एहो जी औरत जेड़ी निकाह दे काबिल ही नहीं रह गई, एडी ज़ईफ हो गई, उन्होंने रब फरमांदा है उनदे ते गुनाह नहीं अगर चेहरा खुला छड़ देवे। अगले लफ्ज़ां च अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन यस्तअफिफना खैरुल लहुन्ना। फरमाया अगर ये तो इजाजत रब ने दी ना, फरमाया इजाजत है पर व इन यस्तअफिफना खैरुल लहुन्ना। फरमाया अगर फिर भी बच जान, फिर भी पर्दा कर लैन तो कुरान कहता है फिर उन्हां वास्ते खैर है। खैर तो मुराद है भी बेहतर है उन्हां वास्ते भी बेहतर है भी वो पर्दा ही करन। इजाजत दी रब दे कुरान ने भी एहो जी वडेरी औरत चेहरा नंगा कर सकती अगर जेबो जीनत तो बगैर होवे। ते फरमाया फिर भी बेहतरी इहदे विच है भी वडेरी औरत भी पर्दा लाजमी करे। ये कुरान बयान हो रहा है सूरह नूर दे विच। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनन वाला है जानन वाला है। अल्लाह अकबर। एक चेहरे दा जाहिर होना, जिस्म दा जाहिर होना, एक है भी लिबास या पर्दा ही इस तरह दा करना जिस्म दे सारे खद्दो खाल जाहिर हो रहे हैं। इतना तंग लिबास या इतना तंग बुरका पहनना कि विचू जिस्म दे खद्दो खाल सारे जाहिर हो रहे हैं। फरमाया हदीस पाक दे अंदर मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना आएगा कुछ औरतां ने लिबास पहना भी होवेगा फिर भी नंगियां होनगियां। कमली वाले सहाबा ने अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह वो औरतां क्यों हो जियां, किस तरह समझाओ ना जरा। औरतां ने लिबास भी पाया हुआ गया नंगियां भी होनगियां। सुनो लजपाल आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लिबास जिंदे विच पहनन दे बावजूद औरतां नंगियां होणगियां, फरमाया ओ लिबास या ते इन्ना बरीक होवेगा कि उहदे विचों जिस्म जाहिर हो रहा होवेगा, ते या इन्ना कु टैट होवेगा कि जिस्म दे खदो खाल नजर आ रहे होंगे। फरमाया इहो जिहियां औरतां लिबास ते पहने होवेगा लेकिन नंगियां होणगियां। ते आका करीम ने फरमाया सहाबा सुनो उन्हां औरतां दा अजाब की होवेगा। फरमाया कयामत वाले दिन जन्नत च जाना तो बड़ी दूर दी गल है, वो जन्नत दी खुशबू भी सुंघ नहीं सकणगी। 500 साल दे फासले तो 500 साल बंदा सफर करे ना, तो इन्नी दूर तू जन्नत दी खुशबू आउंदी आनी है। यह हदीस पाक है। ते मालूम होया इहो जिहियां औरतां जिन्हां दा लिबास या बारीक होवे या बिल्कुल टाइट होवे कि जिस्म दे खदो खाल नजर आन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस दी रोशनी दे अंदर जन्नत तू ओ औरतां 500 साल दे सफर तो भी ज्यादा दूर होणगियां। जन्नत च दाखिल होना तो दूर दी गल, बल्कि तवज्जो फरमाना साडा इस्लाम आखदा है, सूरह अहज़ाब पढ़ के वेखो, साडा इस्लाम आंदा है औरत दा जिस्म नजर आना ते कलैदा गल है ना। फरमाया औरत नरम लहजे दे नाल किसे नाल गुफ्तगू भी ना करे, पर्दे विच भी बैठी होवे, या अजकल दे दौर दी मिसाल सब तो बड़ी मिसाल मोबाइल ले लो। अज दे कुछ जवान मोबाइल ते गल्लां करदे न, ए जी साडी मंगेतर है जनाब, निकाह ते नहीं ना होया अजे गैर महरम, किसे औरत दे नाल गुफ्तगू नरम लहजे दे नाल अगर औरत गुफ्तगू करे, फरमाया उस आवाज दा भी पर्दा है। और उलमा फरमाते ने अगर औरत नू मजबूरन बोलना पवे, जिस तरह मसलन कोई दरवाजा खड़कांदा है, औरत कार च कली, पूछना है भी कौन है, तो फरमाया उथे नरम लहजे विच ना बोले बल्कि सख्त लहजे विच बोले, ताकि सुनने वाले नू पता लगे अंदर बीबी गैरतमंद है। अच्छा कुरान दी आयत सुनो, सूरह अहज़ाब दे अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, फरमाया नबी दी बीवियों औरतों, फरमाया कोई भी औरत तुहाडे वर्गी नहीं। जरा गौर करिया जी, खिताब कीता है अल्लाह ताला ने नबी पाक दियां बीवियां, लेकिन ये खिताब नबी पाक दी बीवियां करके पूरी उम्मत नूं दर्स दिता है ते बड़ा सबक दिता है कि एडियां पाक दामन बीबियां, एडियां आला बीबियां नूं जे रब इंज फरमा रहे है, बाकी औरतां दी औकात की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवियां और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर वालियां दे सामने। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, पहले तारीफ फरमाई ए नबी दी औरतों कोई औरत तुहाडी वर्गी नहीं। इन तक़ैतुन्ना फला तहदअना बिल कौल, फरमाया अगर तुसी तकवा इख्तियार करो, रब दा डर पैदा करो दिल च, वला तखदअना बिल कौल, और गल इच गुफ्तगू इच नरमी ना ले आओ, बड़े मुहब्बत बड़े लहजे विच गुफ्तगू ना करो। कुरान कह रहे फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन, फरमाया तुसी किसे गैर महरम नाल नरम लहजे च गुफ्तगू करो तो हो सकता है, कुरान कहता है फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद, फरमाया हो सकता है किसे दिल च बीमारी होवे, गुनाह दी बीमारी होवे, ओ कोई गलत मतलब ही ना ले लवे तुहाडी नरम गुफ्तगू दा, भावें तुहाडे दिल च कोई इरादा नहीं गलत, लेकिन फरमाया फिर भी मजबूरन अगर गुफ्तगू करनी पै जावे ते नरम लहजा ना अपनाया जे। औरतां नूं खिताब हो रहे
अल्लाह अकबर। फरमाया वकुलना कौलन मारूफा, फरमाया लहजा सख्त रखना है पर गल भलाई वाली करनी। लहजे सख्त मुराद नहीं भी गालियां गलोच, गाली गलोच न शुरू हो जाओ। उन्हें कुरान कहता है लहजा नरम नहीं रखना ते गल भलाई वाली नेक गल करनी। और अल्लाह ताला ने फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, फरमाया ओ बीबियो अपने घरां विच टिक के रहो, फजूल बाहर ना निकलो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अमरे मजबूरी तो इलावा घर चो निकलना जायज नहीं औरत वास्ते। फरमाया फजूल घर चो ना निकलो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, फरमाया घर टिक के रहो, करार हासिल करो घर च। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, फरमाया जिवें ज़माने जाहिलियत औरतां बुरज दी तरह बाजारां च खड़ियां होंदियां सन, सुतूना दी तरह बाहर उत्थे खड़ियां ने उत्थे खड़ियां ने। फरमाया तुसी ज़माने जाहिलियत दी तरह बाजारां दी जीनत ना बनिया जी। ये कुरान कह रहे हैं। बल्कि हदीस पाक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर किसी हाजत वास्ते घरों निकलना पे ओदे भी आदाब ने। एक ते बापर्दा, पैर जोर नाल जमीन ते नहीं मारना कि जीनत ज़ाहिर होवे। और फरमाया खुशबू लगा के भी औरत वास्ते जायज नहीं कि किसी गैर मर्दां दे कोलों गुजरे, खुशबू लगा के। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तिरमिज़ी शरीफ दे अंदर हदीस है, फरमाया कुल्लु आइनिन ज़ानिया, फरमाया हर अख जना कर सकती। सिर्फ शर्मगाह जड़ी दो पट्टां दो लत्तां दे दरम्यान सिर्फ इदा ही जना नहीं हुंदा। फरमाया ए अख भी जना कर सकती है। किवें? तवज्जो फरमाना, ये लफ्ज इरशाद फरमा के आगे फरमाया वल मरातु इज़ा इस्तातरत फमर्रत बिल मजलसी फहिया कदा व कदा यानी ज़ानिया। फरमाया जेड़ी औरत खुशबू लगा के ते किसे मर्दा दी मजलिस दे कोलों गुजरे, फरमाया ओ औरत इस तरह यानी ओ औरत जना करन वाली, उन्हें इस गल च जना कर लिया भी खुशबू लगा के सिर्फ मजलिस को गुजरिए, भावें बा पर्दा होके गुजरिए। ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस औरत ने जना कर लिया। कादा जना किता है? फरमाया उन्हें खुशबू लगाई, खुशबू गैर महरम मर्द दे नक तक पहुंची, उसने खुशबू महसूस की थी और उसने वेख्या औरत वाल। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने उस खुशबू दी वजह नाल शहवत दे लिहाज दे नाल जदों वेख्या उसने अख दे नाल जना कर लिया। शहवत नाल जदों हुजूर फरमाते ने किसे गैर महरम बीबी वाल वेख्या जाएगा वो जना होगा, अख दा जना। फरमाया जदों उसने मर्द ने अख दा जना किया वो बन गया जानी, औरत बन गई जानिया। ते मर्दा नूं भी हुक्म आ गया, मर्दा नूं भी हुक्म आ गया। फरमाया अगर कोई औरत गुजरे उन्हें पर्दा ना किया होवे या अपनी जीनत जाहिर कर दी जाती होवे या खुशबुआं लगाई जा रही होवे, तो कुरान कहता है ओ मर्दो कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। फरमाया महबूब ईमान आलियां नूं जरा हुक्म फरमाओ ना कि ऐ ईमान आले मर्दो अपनियां निगाहां नूं झुका के रखे अजे, अपनियां निगाहां। फरमाया जे अगर कोई औरत गुजरदी पई बेपर्दा गुजरदी पई तो ओदा गुनाह ओनू ही होवे, तुसी जानी ना बनो, तुसी अपनी अख दा जिना ना करो।
यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। फरमाया निगाहां थल्ले रख दियां ने, झुका के रख दियां ते अपने शर्मगाहां दी हिफाजत करे जे। अच्छा, बड़ी तरतीब रब दे कुरान ने दसी। फरमाया तुहाडी निगाह उठेगी ते पहले अख दा ज़ना होवेगा, ते जे अगां गल वध गई ते फिर शर्मगाह भी ज़ना वाले पासे टुर पवेगी। फरमाया तुसी निगाह झुका के रखोगे, तुहाडी निगाह महफूज रहेगी ते तुहाडी शर्मगाह भी महफूज रह जाएगी। और फरमाया ज़ालिका अज़का लहुम, फरमाया जड़ी अख तो झुका के रखना ना, ये तुहाडे वास्ते तुहाडी सुथराई दा बायस है, तुहाडे वास्ते बड़ा सुथरा काम है। अख नूं झुका के रखो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन, फरमाया अल्लाह खबर रखदा है जो तुसी काम करदे हो ना, अल्लाह जानदा है। ये नहीं भी तुसी निगाह मार लवो तो फिर रब नूं पता ना होवे। फरमाया अल्लाह खबर रखदा है। अच्छा, हदीस मुस्तफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इय्याकुम वल जुलूस फित तुरुकात। फरमाया ऐ मेरे सहाबा बचिया जे, अपने आप नूं बचाया जे रस्ते विच बैठन तो, बाजारां विच रस्तियां विच बैठन तो अपने आप नूं बचाओ। सहाबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मालना मिन मजालिसना बुद्दुन नतहद्दसु फीहा। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह कई बारी साडे वास्ते बाजार विच बैठना बड़ा जरूरी हुंदा है। साडी दुकानदारी कारोबार ने बाजार दे अंदर, या कोई खास गुफ्तगू कर रहे हैं असी बाजार दे अंदर, कमली वाले असी किवें बच सकने। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फायदा भाई तुम इल्लल मजलिसा फ़ातु तरीक हक्का। फरमाया ए मेरे यारो, ये उन सहाबा नूं खिताब है तो पूरी उम्मत नूं दरस है। फरमाया अगर बाजार च जाना तुहाडे वास्ते बड़ा जरूरी होवे, कारोबार ने आखिर मुआमलात ने, अगर बाजार च रस्तियां च तुसी बैठे खड़े हो बामरे मजबूरी, फजूल जवाना दा चौकां च बाजारां च खड़ा होना बिल्कुल जायज़ नहीं। इस दे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सब तो ज्यादा मबगूज, सब तो ज्यादा नापसंद जेड़ी जगह है ना रब नूं, वो बाजार ने, फजूल बाजार खड़े रहना। और फरमाया सब तो पसंदीदा जगह रब नूं मस्जिदां, मस्जिद विच बंदा कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, कलमा शरीफ भी ना पढ़े, कुछ भी ना करे, खाली फर्ज नमाज पढ़ के खाली बैठा ही रहे, कोई जुबान चूं खिलाफ शरा गुफ्तगू ना करे। तो फरमाया जिन्नी देर बैठा रहेगा रब अपनी इबादत का सवाब अता करता रहेगा। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मजबूरी होवे, कारोबार ने, मुआमलात ने, तो बाजार रस्तियां विच बहना खलोना ही पै जावे, तो फरमाया फ़ातु तरीक हक्का। फरमाया फिर रस्तियां दा हक भी दिया जे, रस्ते दा हक अदा करे जे। सहाबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह वमा हक्कु तरीक, रस्ते दा की हक है, की रस्ते दा हक अदा करने। सब तो पहला हक अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया गद्दुल बसर, फरमाया अपनिया निगाहां नूं झुका के रखिया जे, ताकि कोई गैर महरम बीबी, कोई औरत अपनी हाजत की वजह नाल जा रही होवे, पर्देदार होवे या बगैर पर्दे तो होवे, जेड़ी बगैर पर्दे तो जा रही होवे वो अपना गुनाह अपने जिम्मे ही लवे, पर तुसी ओंदे वाल निगाह करके आप गुनाहगार ना हो। गद्दुल बसर, ये अक्सर लफ्ज कहा जाता है, लै भी होना सी वेखिए ना, वो ना निकलन बगैर पर्दा भी कुरान च रब फरमांदा है भी वो निकलदियां ने तो वो गुनाह करन ना, तुसी तो अपनी निगाहां झुका के रखो। अगे फरमाया वकफुल अदा, तकलीफ तो भी अपने हत्थां नूं रोक के रखो।
किसी नूं तकलीफ ना पहुंचाओ। हथ नाल भी तकलीफ पहुंचदी ते नज़र नाल भी तकलीफ पहुंचदी। कोई बा हया बा पर्दा तरीके नाल जा रही होवे और उस नूं वेखदियां रहना, ये भी उस दे दिल नूं तकलीफ पहुंचाना है। फरमाया तकलीफ भी नहीं पहुंचानी। फरमाया वरद्दुस सलाम, तीसरा हक रस्ते दाए सलाम दा जवाब देना। कोई तुहानू सलाम करे तो सलाम दा जवाब देना रस्ते दा। फरमाया वल अमरु बिल मारूफ वन नहयु अनिल मुनकर। फरमाया पंजवा हक, चौथा ते पंजवा के नेकी दी दावत देना ते बुराई तो रोकना। फरमाया रस्ते तुसी बैठे हो या जा रहे हो, फरमाया कोई मुसलमान मर्द मिलता है, तो मुसलमान भाई मिलता है, तो नमाज की दावत दे लो, उसनों किसी भी नेकी की दावत दे लो, बुराई तो रोक लवो। फरमाया तोड़ा कामकार भी हो जाएगा ते अमल बिल मारूफ ते नही अनिल मुनकर जैसी अजीम नेकी भी हो जाएगी। फिर जेने सवाल आंदा है भी जेड़ी नज़र पै जाती यकदम बगैर इरादे तो औरत वाल, वो मशहूर सुना तो यही है, तुसा भी पहली नज़र माफ़ है, लेकिन पहली नज़र किन्नी को माफ़ है? बस जो ही नज़र जावे तो फौरी बंदा हटा लवे, इरादा तन नहीं गई नज़र, एक इरादा तन पहली नज़र मार के फिर हटानी, एक यकदम नज़र पई तो फौरी हटा ले। उस दे बारे हदीसा सुनो। तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन मुस्लिमिन यंजुरु इला महासिन इमरातिन सुम्मा यगुद्दु बसरा। फरमाया जिस किसी मुसलमान दी निगाह किसी औरत वाल पै गई और फिर वो अपनी निगाह नूं फौरी झुका लवे, फरमाया ये उस दा निगाह झुकाना उनके वास्ते पता है केड़ा वड्डा अजर बन जाना है। या रसूलल्लाह की फरमाया इल्ला अखलफल्लाहु लहू इबादतन यजिदु हलावतहा। फरमाया अल्लाह उस नज़रां नूं झुकान आले नूं इस तरह दी इबादत दा सवाब अता फरमाएगा कि ओ उस इबादत दा बंदा उस इबादत दी मिठास नूं अपने दिल च महसूस करेगा। उस इबादत दी मिठास एक खास किस्म दी मिठास होगी, लज्जत होएगी, वो बंदा महसूस करेगा यार वाकई निगाह नूं झुकाया है ते रब ने केडी वड्डी इबादत दा सवाब अता फरमाया। ये कदी इवें करके वेखो, हमेशा वास्ते अपना दस्तूर बना लो। अगर बगैर इरादे तो नज़र पैगी तो फौरी झुका लो नज़र, तो फिर वेखो रब केडी वड्डी मिठास वाली इबादत दा सवाब अता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न नज़रा सहमुम मिन सिहामी इबलीस। फरमाया लोगो ये जेड़ी नज़र है ना, ये शैतान इबलीस दे तीरां दे विचों एक तीर है। सहम मिन सिहामी इबलीस, इबलीस दे तीरां विचों एक तीर है। मन तारकहु मखाफती अब्दलतहु ईमानन यजिदु हलावतहु फी क़ल्बी। फरमाया जेड़ा इस नज़र नूं बचा के रखे, झुका के रखे मेरे डर दी वजह नाल, फरमाया मैं उस नूं इस दे बदले इहो जिहा ईमान अता फरमावांगा, इहो जिहा ईमान दी मिठास अता फरमावांगा कि फरमाया उस ईमान दी मिठास नूं बंदा दिल च महसूस करेगा, ईमान दी लज्जत मिल जाएगी, ईमान मिठा हो जाएगा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला इन्होंने अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अचानक जेड़ी नज़र पै जाती गैर महरम औरत वाल, इनके बारे की मसला है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन असरिफ बसरी। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमा दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने हुक्म फरमाया कि ए मेरे साहबी जरीर बिन अब्दुल्ला अन असरिफ बसरी, कि अगर अचानक नज़र पैगी बगैर इरादे तो फौरी अपनी नज़र नूं फेर लवो, झुका लवो, दूसरे पासे कर लवो। तो नाल ही हुजूर ने फरमाया इज़मानु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मानु लकुमुल जन्नह।
करीम आका ने फरमाया, ऐ मेरे यार, अगर ईमान आले बंदे 6 चीज़ां दी मैनू जमानत दे देन, मैं उन्होंने जन्नत दी जमानत देना वा। सुनो जमानत कौन दे रहे? लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 चीज़ां दी जमानत मैनू देवो, मैं तुहानू जन्नत दी जमानत देना वा। आका करीम ने फरमाया, सुनो 6 चीज़ां केड़ियां ने? फरमाया, पहले नंबर ते उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, फरमाया जदों भी गल करो ते सच बोलिया जे, सच बोलन दी जमानत देवो एक। दूसरे नंबर ते फरमाया, वा औफू इज़ा वअदतुम, फरमाया अगर वादा करो ते वादे दे खिलाफ ना करे आजे, वादा पूरा करे आजे। तीसरे नंबर ते फरमाया, वा अद्दू इज़ा तुमिलतुम, फरमाया अगर तुहाडे कोल अमानत रखी जावे, अमानत खयानत ना करे आजे, पूरी पूरी अमानत अदा करे आजे। फरमाया चौथे नंबर ते वहफजू फुरूजकुम, फरमाया अपनिया शर्मगावां दियां हिफाजतां करे आजे। पंजवें नंबर ते फरमाया, वगुद्दू अबसारकुम, फरमाया अपनिया निगाहां झुका के रखे आजे। मौजूद की गल फरमाया, अपनिया निगाहां झुका के रखे आजे। वकुफू ऐदियाकुम, और फरमाया अपने हत्थां नो किसे ते जुल्म करन तो भी रोक के रखे आजे। फरमाया इन्हां 6 चीज़ां ते अमल तुसी कर लिया जे, जन्नत मैं मुहम्मद लेके दे, जन्नत दी मैं जमानत देना वा। और सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर फरमाया, फरमाया कुल्लु ऐनिन बाकियतुन यौमल क़ियामा, फरमाया लोगों जदों क़यामत दा दिन नहीं, क़यामत वाले दिन हर अख रो रही होवेगी अल्लाह दी, उस दिन दी शिद्दत दी वजह दे नाल हर अख रो रही होवेगी, तकलीफ विच होवेगी। ते फरमाया इल्ला सलास, फरमाया इल्ला सलास आयुन, फरमाया 3 किस्म दे लोकां दियां अखां नहीं रोवणगियां, ओ खुशी विच होणगे, यानी उन्हां नूं शिद्दत नहीं पहुंचेगी क़यामत। ओ केड़ियां 3 किस्म दी अखां? अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दसे? ताकि मेरी उम्मत चों भी मेरे उम्मती इन्हां 3 किस्मां चो चलो एक चो ही हो जावा। सुनो करीम आका ने फरमाया, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन गुद्दत मिन महारिमिल्लाह व ऐनुन बातत साहिरतन फी सबीलिल्लाह। फरमाया पहले नंबर ते ओ अख जड़ी अल्लाह दे खौफ विच रोई होवे, दुनिया विच अल्लाह दा खौफ आया दिल च ते अख चों आंसू आ गए। और एक हदीस पाक दा मफहूम है, मक्खी दे सिर दे बराबर अख चों अल्लाह दे खौफ नाल आंसू आ जावे, अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श और अपनी रहमत दा साया अता फरमाएगा। सुनो आका करीम ने फरमाया दूसरे नंबर ते ओ अख जड़ी अल्लाह दिया हराम करदा चीज़ां वल वेखे ना, सब तो वड्डी अल्लाह दी हराम करदा चीज़ किसे गैर मारम औरत दे चेहरे वल वेखना। फरमाया जेड़ी अख वेखे ना किसे गैर मारम नो, फरमाया ओ अख भी कयामत वाले दिन रोवेगी नहीं, शिद्दत नहीं पहुंचेगी, बल्कि अल्लाह दी रहमत विच उस अख दा मालक बंदा आ जावेगा। तीसरे नंबर ते फरमाया, तीसरे नंबर ते ओ अख जड़ी अल्लाह दे रस्ते विच जागदी रही होवे, अल्लाह दे राह विच जागदी रही होवे, अल्लाह दा राह भावें नमाज होवे, जिहाद होवे, हुसूल इल्म होवे, रब दी इबादत, रब दा जिक्र होवे, जिस वास्ते भी अख जागदी होवे। फरमाया एहो जी अख
क़यामत वाले दिन रोवेगी नहीं, पुरसकून होवेगी। तां फिर अल्लाह दे वलियां दा तरीका बन गया। अल्लाह दे वली हर वेले रब दे जिक्र, रब दी इबादत और दीन वास्ते जागदे रहंदे ने। बल्कि कईयां दा आरफ बिल्ला लोग कई एहो जै ने जिन्ना 40-40 साल सुते नहीं। पीर गौस पाक वर्गियां नु वेख ले। बल्कि आखे तो सुल्तान बहु दी जुबान समझावा, साडा आरफा दा सुल्तान फरमांदे, रे राती रती ए निंदर ना आवे, आते दिन नू रवे हैरानी। अल्लाह दा वली फरमांदा है, सारी सारी रात एक रत्ती दे बराबर भी निंदर नहीं आंदी। ते ज़हन च आ सकदा सी चलो दिन नूं सौ लैंदे होवणगे। फरमाया नहीं, दिन नूं रवे हैरानी। दिन नूं भी हर वेले हैरानगी अच्छी गुजर जांदा है। दिन भी ते रात नूं रत्ती बराबर निंदर नहीं आंदी। क्यों? तेरा मेरा जड़ा, तेरे मेरे वर्गा जड़ा नफ्स दियां ख्वाहिशात चलन वाला है ना, जिन्नू रब दी कामल मार्फत नहीं, उस इस चीज नू नहीं समझ सकता भी यार ये किवें हो सकता भी राती भी ना सवंद दिन भी ना सवंद। इवें फिर गुजारा किवें हो सकता है? तो सुल्तान बाहू ने अगले मिसरे च फरमा छड़िया, फरमाया राती रती ए नींद ना आवे, अते दिन नो रवे हैरानी। हू आरिफ दी गल आरिफ जाने। सुल्तान बाहू फरमांदा ए जेड़ा रात नूं भी निंदर ना आवे ते दिन भी जागदियां गुजर जावे। फरमाए ए नफ्स दे पिछे चलन वालियां नूं गल समझ नहीं आउंदी। फरमाए आरिफ दी गल है, यानी मार्फत रखण वाले दी गल है। ए गल मार्फत रखण वाला ही जान सकदा है, होर जान सकदा कोई। फरमाया आरिफ दी एक गल आरिफ जाने की जाने यार नफसानी। कर इबादत ओ यारा पछोता से तेरी जाया गई जवानी। आ गल तवील ना हो जावे, आ तैनू समझावा। जदों नबी दी बारगाह विचों कुरान दी सूरत दे अंदर या हदीस दी सूरत दे अंदर जदों नबी दियां सहाबियात ने, उस दौर दियां कलमा पढ़न वालियां बीबियां ने जदों पर्दे दा हुक्म सुनिया है, वेख फिर अमल किवें कीता है। ते दर्स दिता उम्मते मुस्तफा दिया बीबियां नो, ओ बीबियों इस तरह अमल करे आजे जिवें ऐसा अमल करके भी। सुनो किवें अमल कीता है, सुनो तेरे सामने हदीस बयान करा। जाअत इमरातुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकालु लहा उम्मु खल्लाद। एक सहाबिया नबी दी आई नबी दी बारगाह दे अंदर, उसदी कुनियत सी उम्मे खल्लाद। खल्लाद दी मां सी। इस बीबी ने अपने एक
जवान पुत्र नू नबी करीम दे नाल भेजिया सी जिहाद दे वास्ते। जदों जिहाद तो नबी पाक वापस आए ने, ओ बीबी आई है, खबर सुन के पुत्र शहीद हो गया है। खबर पहुंच गई उस बीबी नू, खबर पहुंच गई उस बीबी नू कि मेरा पुत्र शहीद हो गया। हुण जिंदा जवान पुत्र शहीद हो जावे, इंतकाल कर जावे, उस मां दी की कैफियत हुंदी। भावें शहादत है लेकिन अखां तो ओझलता होया है ना। तो सुनो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबिया बड़े इत्मीनान सुकून दे नाल बाप पर्दा हो के नबी दी बारगाह विच आईए। आ यारे तेरा मेरा मुआशरा, कोई गम पहुंच जावे या खुशी आ जावे घर विच, फौतगी हो जावे या शादी होवे, तू मैं कहने यार फिर की होया, उन खुशी दा मौका है कोई नहीं यार, फिर की एक केड़ा दिन रोज रोज आउंदे ने खुशियां शादियां दे। चलो कोई नहीं, बेपर्दा हुंदी ते कोई डर नहीं, फिर की होया, या जे फौत की हो जावे ते साड़ियां बीबियां दे दुपट्टियां दा भी कोई पता नहीं, ते पर्दियां दा कोई पता नहीं। जे आखो ना जनाब गम इन्ना हुंदा है, तकलीफ इन्नी हुंदी है, तां पर्दा दा पता नहीं रह जांदा। मैं कहना कुरान च अल्लाह ताला ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। रब कुरान च फरमांदा है असी किसे नफ्स नू उनदी ताकत तो वध के तकलीफ नहीं देंदे, अजमाइश च नहीं पांदे। मालूम होया इन्ना रब हौसला देंदा है जे कोई गम पहुंचदा है तां कि बंदे नू होश हवास हुंदे ने, अपने कायम हुंदे ने। ते इस तो अगे अगर जाना है ना तो फिर वो होर ही कोई हो सकती गल, उहदे विच मैं तफसील च नहीं जांदा। बहरहाल तेरा मेरा मुआशरे पता ना चले, कोई अजीज फौत हो जावे, पुत्र मां बाप कोई भी फौत हो जावे, तेरिया मेरिया बीबियां नू पता ना रह जावे, दुपट्टियां दा पता ना रह जावे, पर्दे दा। लेकिन सुनो ए नबी दी सहाबिया आई है किस हालत दे अंदर, रिवायत दे लफ्ज ने वहिया मुतनक्किबा, पूरा निकाब पर्दा करके नबी दी बारगाह विच आईए, आके तसअलु अन इब्निहा, अपने पुत्र दे बारे सवाल कीते। कमली वाले दसो तो सही मेरा पुत्र शहीद हो गया है, उन्हों मकाम किन्ना को मिल गया है। मकाम दा सुन के दिल राजी हो जावे, ओ जेड़ा गम पुत्र दी जुदाई दा खत्म हो जावे कि मेरे पुत्र नु यार दर्जा ते आला मिल गया है ना। ये सवाल करन वास्ते आइए ते है कि ये बा पर्दा। जदों सहाबा ने वेख्या फकाल लहा बादु असहाबिन नबी, नबी दे कुछ सहाबा ने उस बीबी नु आखिया जीती तसअलीन अन इब्निका व अंति मुतनक्किबा, ए बीबी आइए तू अपने पुत्र वास्ते, जड़ा पुत्र तेरा शहीद हो गया है, मर गया है, शहीद हो गया है, विसाल हो गया है, जुदा हो गया है तेरे तो, तनु पता है तेरा पुत्र जुदाई पा गया है। लेकिन बीबी फिर भी तू बड़े बापर्दा अंदाज ना लाइए। यानी मालूम होया उन्हां दिनां विच भी इस तरह दे मामलात हुंदे होणगे ना, भी कोई पर्दे दा ते कोई दुपट्टियां दा पता ही ना लगदा होवे, इंज दी कैफियत हो जाए। तो सहाबा ने आख्या बीबी तेरा पुत्र शहीद हो गया ते तू फिर भी पर्दे च कोई आहोजारी नहीं, कोई इंज हाल दवाई नहीं। आय हाय सुनो सहाबिया दा जवाब, कमाल कर देते। सुनो नबी दी सहाबिया ने फरमाया, नबी दी सहाबिया ने फरमाया इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई। सुनो ए जड़े लफ्ज सहाबिया ने बोले ने,
मैं आना जे दुख्तराने इस्लाम दी अज दियां बेटियां बहना मावां नूं इन्हां लफ्ज़ां नूं दिल च बिठा लवन। मैं कहना कोई बीबी किसी भी मौके ते कदी बेपर्दा ना होवे। सहाबिया ने फरमाया इन उर्जा इबनी फलन उर्जा हयाई। फरमाया की पुछते हो, पुत्र शहीद हो गया है, पुत्र फौत हो गया है ते पर्दे विच आई है। फरमाया की होया, की होया? फरमाया मेरा पुत्र ही फौत होया है ना मेरा हया फौत ते नहीं होया। पुत्र मरिया है, हया तो नहीं मरिया। हया जिंदा है। मैं ये की होया? पुत्र फौत हो गया है, पुत्र फौत होया है। फलन उजरा हया, मेरा हया तो नहीं ना मरिया। इंज दियां फिर अमल कीता ना सहाबिया ने। बल्कि सुनो किस तरह दा अमल कीता, किस तरह दा हजरत अता बिन रबाह आप फरमाते ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मैनू फरमाया अला उरिया का इमरातम मिन अहलिल जन्ना। फरमाया ए अता अगर आखे ता तेनू मैं एक बीबी ना विखावा जड़ी जन्नती बीबी है। उन्हें इंदे गालिबन यकीन यही है वो बीबी या तो बापर्दा सी तो या वडेरी सी जिन्हों कुरान ने पिछे बयान कर दिता है भी एडी वडेरी बीबी जिंदा जेडी निकाह दे काबल ना होवे ओ बाप चेहरे दा पर्दा ना भी करे ते गुनाह नहीं होवेगा। ज़ाहिर गल है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ओ किसी जवान बीबी वाल ते नहीं ना विखा रहे। तवज्जो फरमाना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया अता तेनू मैं इहो जी बीबी ना विखावा जेड़ी जन्नती बीबी है। हुण तू मैं किसी नूं आख सकने यकीन दे नाल है जन्नती, कोई भी नहीं आख सकदा, सहाबा भी नहीं आख सकदा। ये क्यों फरमा रहे ने? अगले लफ्ज़ां ते गौर करो। कुल तो बला सहाबी रसूल ने फरमाया मैं आख्या हाँ जी जी अब्दुल्ला बिन अब्बास जरूर विखाओ। फरमाया ए जेड़ी काले रंग दी औरत है ना अतत अल मरअतु सौदा। अच्छा इहदे विच भी बड़ा हसीन नुकता है, किसी दे रंगां वल वेख के नहीं आखना भी रब दा खिदा कोई बरगुज़ीदा है कि नहीं है। कई लफ्ज़ कई बंदे ना किसी दे रंग नूं वेखदे आंदे जिन्ना बाहरों काला है ना उन्ना अंदरों भी काला है। अंदर दा जेड़े हालात ने वो क्या तुसी तू मैं किसी दे जानने ते फिर ये लफ्ज बोलने बदगुमानी हुई कि ना हुई? ते बदगुमानी जेड़ी है ये गुनाह है। तो बहरल तवज्जो फरमाना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार चचा जान दे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया ए जड़ी काले रंग दी औरत है ये एक बार नबी दी बारगाह विच आई और इन्हें आके अर्ज की थी या रसूल अल्लाह इन्नी उसराउ कमली वाले आ मैनू मिर्गी दा दौरा पै जांदा है। की हो जांदा है? मिर्गी दा दौरा पै जांदा है। व इन्नी उतकशफु और कमली वाले आ एवें मिर्गी दा दौरा पैंदा ते कदी कदी इंज भी हुंदा है कि मेरा सतर ही नंगा हो जाता, शर्मगाह नंगी हो जाती। ते कमली वाले आ फद उल्लाह अली मेरे वास्ते अल्लाह दी बारगाह दुआ करो ना अल्लाह मैनू शफा दे दे। हुण गैरत वेखो बीबी दी भी मिर्गी दा दौरा पैंदा है ते उहदे विच ये नहीं आख्या भी तकलीफ बड़ी हुंदी, ये भी नहीं आख्या भी कमजोर बड़ी हुई जानी है। सब तो वड्डा उजर पेश किया है सोहणिया मिर्गी दा जदों दौरा पैंदा है ना मेरा सतर नंगा हो जाता, बेपर्दगी हो जाती। गैरत वेखो ना पर्दे दी गैरत साबियन। तवज्जो फरमाना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शीती सबरती वाला किल जन्ना। फरमाया बीबी जे तू सबर करे ते दे बदले विच रब तेनू जन्नत देवेगा। जे सबर करे ते जन्नत ही दे, जे सबर अगर तू चाहे दऊतुल्ला मैं रब दी बारगाह च दुआ कर देवांगा रब मेरी दुआ केड़ा मोड़नी है अल्लाह तेनू शिफा दे देवेगा। दो राह ने तेरे कोल बीबी, या मैं दुआ करना ते तेनू मिर्गी नहीं पवेगी आज तो बाद, ते दूजा राह भी सबर कर ले भी मिर्गी पैंदी रवे कोई डर नहीं होंदे ते सबर कर।
उनके बदले च अल्लाह तेनू इस तकलीफ के बदले च अल्लाह तेनू जन्नत देवेगा। आहा सहाबिया ने अर्ज की थी या रसूलल्लाह असबरो, मैं सबर करांगी, मैं सबर करनी है। कमली वाले आए दुआ रावां चो मैं ये राह अपनानी भी मैं सबर करनी है। अगले लफ्ज़ सुनो, फ़कालत इन्नी अतकशफ़ फ़दउल्लाह ली अल्लाह तकशफ़ फ़दअलह। हुज़ूर दी बारगाह चर्ज की कमली वालिया, मैं ये तो नहीं हुण दुआ करांदी तुहाडे कोलों भी मैनू मिर्गी दोबारा ना पवे, वो पैंदी है तो पैंदी रवे, मैं दे बदले जन्नत लैनी है। पर कमली वालिया जिहड़ा मिर्गी च मेरा सतर नंगा हो जाता ना, बेपर्दगी हो जाती है। कमली वालिया इहदे बारे तो दुआ कर दियो ना भी मेरी बेपर्दगी ना होवे। मिर्गी पैंदी ते पैंदी रवे पर मैं बेपर्दा ना होवा। हाय 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 वेखे ना पर्दे ते जिन्ना पहरा दिता है। कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। हुजूर ने फिर दुआ की थी, यानी बदले जन्नत भी लै गई ते जेड़ा उजर सी भी बेपर्दगी हो जाती, वो बेपर्दगी भी खत्म हो गई। यार जिन्ना अमल किया है वो जे मामा बनिया ने ना, ते पुत्र भी तो फिर सखी हुसैन वर्गे पैदा हुए ने ना। ओ यार जे सैयदा फातिमा तुजारा विसाल दे वक्त पर्दे दी फिक्र लगी है, ये बड़िया परेशान बैठिया सन। हजरत अस्मा गालबन कोल बैठिया सन। सैयदा फातिमा तुजारा नु पूछिया क्यों परेशान हो? फरमाया इस वास्ते मैं परेशान हाँ, दुनिया विच मैं बड़ा पर्दे विच रही हाँ, बड़ा पर्दे विच रही हाँ, पर जदों मैं फौत हो जावांगी ना ते मैं पे सोचनी हाँ कि जिस्म ते भावें कपड़ा हुंदा है, कफन भी हुंदा है, लेकिन जदों जनाजा लैके चलदे ने ते चार पाई हिलदी ते जिस्म हिलदा है, ते जिस्म दी साख्त जिहड़ी है ना वो महसूस हुंदी भी एडा कद है, इन्ना मोटी बीबी मैयत इन्नी मोटी। ते फरमादिया ने मैनू ये फिक्र लग्या है भी कपड़ा तो होवेगा, पर्दा तो होवेगा, पर साख्त भी महसूस क्यों होवे। आए सहाबिया ने फरमाया मैं फलां इलाके च तरीका वेख्या है, वो ना चार पाई दे चौं कोनिया ते ना लकड़ा ला देंदे ने, उत्ते पर्दा पा देंदे ने, मैयत दे डोली बन जाती, वो जेड़ा मैयत दा जिस्म बिल्कुल ही छुप जाता है। सैयदा फातिमा तुज़ारा दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई, खुश हो गई सैयदा। इहो जियां जे बा हया बेबियां आवन ते पुत्र फिर नेजे दी नोक ते भी कुरान ही पढ़दा जाता है, क्योंकि मियां साहब ने फरमाया तुम्हें दे वल ए कौड़ी होंदी असर होंदा विच बियां जियो जी डिठी ए मां मुहम्मद ते ओहो जे पुत धिया जे हो जई डिठी ए मां मुहम्मद ते जे बाबा फरीद दी वालदा बा हया रहिया ने। चोर घर विच आया, चोर घर विच आया, अगे बीबी मुसल्ला डा के रब दी इबादत भी कर दी है। चोर दी निगाह जान लगी अम्मा दे चेहरे ते और रब अखां खोलियां ने, चीका मारदा बाहर आ गया। शोर सुन के लोग जमा हो गए, ओ खैर होवे क्यों चीखा मारना है? आखे सामने घर विच वड़ गया, अगे कोई बीबी नमाज पई पढ़दी सी, मेरी निगाह जान लगी उसने चेहरे ते, बस अखां दी बिनाई मुक गई है।
लोग आख्या बेवकूफ है यार किन्ना दे घर वड़ गए हैं और जिन्ना दिया बीबियां दा ओ एक वाल भी कदी गैर मारम ने तकिया ना होवे ते फिर तेरी निगाह उस बीबी वाल जान लगे ते रब क्यों ना अखा खोवे ओए बेवकूफा ओए तू साडी बंदी दे चेहरे वाल वेख असी अखा ही खोलवा इंज दी वालदा हुई है तो पुत्र भी फिर बाबा फरीद बने अज अगर अज दी मां बहन बेटी इस तरह दा हया अपना लवे इस तरह दा हया बापर्दा हो जावे ते जेड़ा पुत्र जम्मेगा ना सजदा फातिमा तु ज़हरा दे लाल इमाम हुसैन दा गुलाम जम्मेगा ते जे धी जम्मेगी ते फातिमा तु ज़हरा दी कनीज जम्मेगी। अल्लाह अकबर। वक़्त काफ़ी हो गया। अल्लाह दी बारगाह से दुआ है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर